अभी ऑब्जेक्टिव में हमारा जो चैप्टर चल रहा है समांतर श्रेणी है, जिसका एक क्लास हमारा हो चुका है। उस पहले क्लास में हमने एक से लेकर कुछ क्वेश्चन पढ़ा था और उसमें आपको होमवर्क के रूप में शायद 22 तक क्वेश्चन मिला हुआ था। उसी में कुछ प्रॉब्लम है। आज सबसे पहले हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन बचेगा नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं हमारा भारतीय भवन का बुक है। भारतीय भवन के बुक में जब आप सबसे पीछे की तरफ जाते हैं तो टोटल ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, जिसमें समांतर श्रेणी अभी हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एपी भी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोला जाता है। अभी जो हमारा पेज नंबर चल रहा है, पेज नंबर है क्यूबी 12 और आज जो क्वेश्चन पढ़ना है वो क्वेश्चन क्यूबी 13 में पढ़ना है, क्यूबी 13 में, जिसमें प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 17 है। सबसे पहले हम 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 100 और 500 के बीच, कहा 100 और 500 के बीच, 100 से लेकर 500 के बीच 6 से विभाज्य संख्याओं का योग है। मतलब 100 से लेकर 500 के बीच में जितनी भी संख्या है जो 6 से विभाज्य हो, अगर हम सबको जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, यही आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि 100 से लेकर 500 तक, 100 से लेकर 500 तक कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य है। कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एपी। हमें क्या लिखना है, एपी लिखना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 100 में आप 6 से भाग दीजिए, 6 कम 6, घटाएंगे 4 0, 6 का पारा अगर हम 6 बार पढ़ते तो कितना आता है, 36 आता है। कितना आता है, 36 आता है। अगर हम यहाँ पर घटा रहे हैं, अगर 40 में से 36 जा रहा है, कितना बचेगा, 4 बचा। अगर हमारे पास 2 और होता तो शायद ये कट सकता था। हम 2 और बढ़ा लेते हैं, हम 100 ना लेकर 102 लेकर देखते हैं, ठीक है। 6 कम 6, 4 2 6 7 42 घटा, यानी कि जब हम 100 से आगे बढ़ते तो सबसे पहला संख्या कौन सा है, 102 है, जो 6 से कट जाएगा। अब जब हमें पहला संख्या मिल गया तो इसी में हम क्या करते जाएंगे, 6 जोड़ते जाएंगे। तो इससे अगला मिलेगा 108, इससे अगला मिलेगा 114, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, और 500 से नीचे होना चाहिए। अब आप क्या कीजिए, एक बार आप 500 में भाग देकर देखिए 6 से कि आखिर कौन सा 500 के नजदीक का, यानी कि 500 के अंदर का कौन सी संख्या है जो 6 से विभाज्य है। अगर हम 500 में 6 से भाग देते हैं तो 6 8 48, ठीक है। घटाएंगे कितना आया, 2 0, और 6 3 18, कितना बच गया, 2। अगर 500 में से अगर 2 हम माइनस कर देते तो निश्चित रूप से उस संख्या में 6 से भाग लग जाता। आप क्या कीजिए, 500 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 498। आप 6 से भाग लगा कर देखिए, 6 8 48, घटाएंगे 1 8 6 3 18, यानी कि 500 से जस्ट नीचे कौन सी संख्या है, 498 है, 498 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस टाइप के सीरीज को हम जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़ते हुए जाना है, कहां तक पहुंचना है, 498 तक। जैसे 102 108 114, उसके बाद कितना आएगा, 120 126 132, ऐसे हमें कहां तक जाना है, 498 तक। और फिर सबको क्या कर देना है, जोड़ना है। तब आप बताइए कि कितना आपका आंसर आएगा। बड़ा डिफिकल्ट चीज है। हम करेंगे क्या, इसको इजी वे में बनाने के लिए एक फार्मूला होता है योग वाला। वो योग वाला फार्मूला क्या होता है, तो SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है फार्मूला। क्या होता है, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है। हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे a के बराबर में। a होता है हमारा प्रथम पद, सबसे पहले क्या आया है, 102। उसके बाद लिखना है d क्या होता है, तो t2 माइनस t1, ये t1 होता है, t2 होता है, t3 होता है। हम देख रहे हैं t2 है 108 और माइनस t1 है यहाँ पे 102, घटाएंगे कितना आया, 6 आया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने
कितने पदों का योग, क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 100 और 500 के बीच 6 से विभाज्य संख्याओं का योग। अब देखिए सबसे पहले, अब हमें यहाँ पर n भी चाहिए, जो n हमें नहीं पता है। अब इस n को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस n को निकालने के लिए हम इसको मान लेंगे an। क्या मान लेंगे, an मान लेंगे। फिलहाल हमें इसको मानना पड़ेगा an। an कितना हुआ, 498। जब तक हम अगर इसको an नहीं मानते तब तक हमारा n नहीं निकलेगा। अब चलिए, अब लिखेंगे फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 और n2 में होता है d। an का मान कितना, 498 के बराबर में a का मान 102 प्लस n का मान हमें नहीं पता है और d का मान कितना निकला, 6। ये 102 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि n-1 इंटू में 6 के बराबर में 498 माइनस 102। तो n-1 इंटू 6 के बराबर में 8 में से 2 गया 6, 9 में से 0 जाएगा 9 और 4 में से गया 3। ये 6 गुणा में उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि n-1 के बराबर में 396 बट्टा में 6। अब देखिए भाग कैसे लगेगा, 6 36 कटेगा, लेकिन यहाँ पर है 39, बैलेंस कितना बचा, 3। 3 पर 6 36, फिर 6 36, कितना मर्तबे कट गया, 66 मर्तबे। अब देखिए n के बराबर में -1 उधर जाएगा तो +1, तो 66 + 1 हो गया, तो n का मान कितना आ गया, 67 आ गया। आप इस n के जगह पे लिखिए क्या, 67। ठीक है, अगर आप अब इस n के जगह पे 67 आपने लिख दिया तो अब आपको an की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अब आपको निकालना क्या है, योगफल। योगफल आपको निकालना है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे नोट करते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पे कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। जब हम आगे बढ़ेंगे आपको योगफल निकालना है। आप यहाँ पे देखिए n आपको कितना मिला, 67। कितना मिला, 67 बट्टा में 2, यहाँ पर 2 गुणे a का मान कितना है आपके पास, 102। n का मान कितना है, 67 -1 और इंटू में d का मान कितना है, 6 है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 67 बट्टा में 2 और 102 दूनी कितना होता है, 204। कितना होता है, यहाँ प्लस होगा ना, 204 प्लस 67 में से अगर 1 जाता है तो कितना बचेगा, 66 गुणा में यहाँ पे है 6। अब देखिए 67 बट्टा 2 और यहाँ पर अब आप देखिए 204 प्लस 6 36 का 6 हासिल 3, 6 36 और 3 39। ठीक है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो 67 बट्टा 2 और यहाँ पर देखिए इसको अगर आप जोड़ते हैं तो 6 4 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6। जब हम क्या करेंगे, 2 से अब 600 में भाग देंगे, कितना मर्तबे कटेगा, 300 मर्तबे, और 300 से इसमें गुणा कीजिए। कैसे करेंगे, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 6 18 2 20 और यहाँ पर 2 0 है तो 2 0 डाल देंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं ना, कुछ तकलीफ है समझने में, आगे बढ़े। चलिए इस क्वेश्चन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम में क्वेश्चन था 20, कौन था, 20 था। सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, आपको वर्क कितना ही करना है। कैसे, तो अब आप देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, एपी बोला जाता है। एक समांतर श्रेणी लिखे हुआ है, क्या लिखे हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे लिखे हुआ है कि 54 51 48 45, 54 51 48 45। ठीक है, डॉट 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 और यहाँ पर है 513। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 54 51 48 45 में कितने पदों का योगफल 513 है। कितने पदों का योगफल 513 है, यानी कि जो 513 दे रहा है ना, तो इस टाइप का जो सीरीज आया आप देखिए 3 3 को घटते आ रहा है। कैसे, 54 में से 3 को जाएगा 51 में, 51 में से 3 को जाएगा 48 में, 48 में से 3 गया 45, 45 में से 3 जाएगा 42। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा हम क्या को सेट लिख दे, किसको जोड़ेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए।
क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया। अब आप देखिए यहाँ पे, आप यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? 54, 51, 48, 45 लिखा हुआ है। हम देख रहे हैं कि 54 से 3 को कम 51 है, 51 से 3 को कम 48 से 3 को कम, ऐसे ही 3 को कम करते हुए हम आगे जा सकते हैं ना। 45 से 3 को कम करेंगे तो 42 से 3 को कम करेंगे तो 39 से 3 को कम करेंगे तो 36 आएगा ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा हम कै गो संख्या ले ले कि जब हम उसको जोड़ देंगे तो उसका जोड़ कितना आना चाहिए? समझ में आया? अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस टाइप का कै गो सेट हम ले, ऐसा कितना संख्या हम लिख दे कि उसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाए? 513 आ जाए। अब चलिए हम आगे बढ़ते, इसको मिटा देते हैं। चूंकि इसमें भाषा की आवश्यकता नहीं, जब हम सब्जेक्टिव बनाएंगे तो इस टाइप का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाया गया है, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है, इसीलिए हम भाषा यहाँ नहीं नोट करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी के माइंड में ये हो कि हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, अगर भाषा लिखना तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे एपी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल कितना होगा? 513 होगा। ठीक है। कितने पदों का? n पदों का, यानी कि इस n का मान हमें निकालना है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन में हमने सबसे पहले लिखा था a क्या है? 54 है। उसके बाद हमने लिखा था d कैसे आता है? t2 माइनस t1 करने पर, यानी कि दूसरका में से पहिलका को घटाने पर। दूसरका है 51, 51 में से घटाएंगे पहिलका यानी कि 54, 51 में से 54 जाएगा तो -n। हमें निकालना क्या है? n। हमें नहीं पता है ये योगफल को, हम जस्ट अभी आपको बताया किस चीज से दिखाते हैं? SN से दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे SN बराबर कितना है? 513 है। ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो मान दिया हुआ है उसमें डाल देंगे, n का मान निकल जाएगा। कैसे? तो आप जरा देखिए, लिखेंगे SN बराबर n/2 2a प्लस n-1, और n2 में क्या होता है? d होता है। ठीक है। आपके पास SN का वैल्यूएशन कितना है? 513 के बराबर में n का मान निकालना है हमें नहीं पता है, तो n को n और बट्टा में 2 गुणे a का मान कितना है? 54 है, प्लस फिर से हमें n का मान पता नहीं है तो n-1, और d का मान कितना है? -3 है। समझने में कोई तकलीफ? अब आप देखिए यहाँ पे ये जो 2 है यहाँ पर भाग में, इधर आएगा तो गुणा में। हम लिख सकते हैं क्या? 513 गुणे 2 के बराबर में इधर n, और 54 दूना कितना होता है? 54 दूना होता है 108 होता है। उसके बाद आप देखिए प्लस तो लिख दिया, लेकिन प्लस माइनस 3n, और प्लस माइनस प्लस 3 एकम 3। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 के बराबर में। अब आप देखिए यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 108 में 3 जोड़ते तो कितना आता है? 111, और माइनस में जब n से 3n में गुणा होगा तो 3n का एक सेकेंड, अभी इसको मत लिखिए, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जब हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो अब आप यहाँ पे देखिए, आपके पास है 1026 के बराबर में n से 111 में गुणा कीजिए तो 111n माइनस में 3n स्क्वायर। ठीक है। इसको हम उधर ले जाएं, इसको आप उधर ले जाइए या आप इसी को इधर ले लीजिए। जब अगर आप इसको इधर लेते हैं तो आपके पास क्या आता है? प्लस में 3n स्क्वायर माइनस में 111n और प्लस में 1026 के बराबर में 0। जरा आप देखिए तो हाईएस्ट पावर इसका क्या है? द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण में हम इसका गुणनखंड अगर निकालते हैं तो एगो आंसर आएगा प्लस में और एगो आंसर आएगा माइनस में। पदों की संख्या कभी भी माइनस हो सकती है? नहीं,
पदों की संख्या माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए जो प्लस में आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर निकाल कर देखते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इसको छोटा करने का। अब आप देखिए 3 से तो इसमें भाग लग जाने वाला है, 3 से 3 में लगेगा ना, 111 में लगेगा या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए 1 1 2 और 1 3 लग जाएगा, 6 2 8 और 1 9 इसमें भी लगेगा। हम इसको छोटा कर देते हैं। जब 3 से हम इसमें भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3 से इसमें भाग दीजिए तो 3 तिया 9, लेकिन यहाँ पे है 11, क्या को बैलेंस बचा 2, 2 पर 1 21, तो 3 सते 21 n आएगा। और प्लस में इधर अब आप देखिए यहाँ पे फिर 3 तिया 9, 1 पर 2 12, तो 3 चौका 12 और 3 दूना 6 के बराबर में 0। अब आपको करना क्या है, इसका गुणनखंड निकालना है। अब आप कीजिए क्या, तो आपको दुगो ऐसा संख्या ढूंढना है, आपको दुगो ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करे या भाग दे तो आंसर हमारा कितना आ जाए। तो हमारा आंसर आ जाए यहाँ पे, दुगो ऐसा संख्या आपको ढूंढना है जिसको गुणा करे तो आंसर आ जाए 342, और उसको जोड़ दे या घटा दे तो उसका आंसर क्या आ जाए 37। वो दुगो संख्या क्या होगा, तो दुगो संख्या हो सकता है 18 और 19। अब आप एक बार गुणा करके देख लीजिए और एक बार आप जोड़ कर देख लीजिए। 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 एकम 9 और 7 16, 1 8 8 और 1 एकम 1, 2 8 8 6 14 का 4 हासिल 1, 1 1 2 और 1 हासिल वाला 3, 342 आया। 9 8 17 का 7 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, यानी कि संख्या क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हमें 37 चाहिए किस चीज में, माइनस में, तो इसे भी हमें माइनस में लेना पड़ेगा और इसे भी हमें माइनस में लेना पड़ेगा। अब चलिए जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 18n और माइनस 19n लिख दें। क्यों, तो माइनस 18 गो n अब माइनस 19 गो n, माइनस क्या गो n हो जाएगा 37 गो n, अब प्लस में 342 के बराबर में 0। चलिए जब हम आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को, जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो इस दोनों में हम कॉमन क्या ले ले, n, n से एक n कैंसिल, एक n बचा, माइनस का माइनस, n से n कैंसिल 18 बच गया। चलिए अब यहाँ पर हम माइनस 19 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 19 से माइनस 19 कट गया, n बचा, और जब माइनस 19 से 342 में भाग देते हैं तो 18 मर्तबे कट जाता है के बराबर में 0। ये दोनों सेम टर्म है तो इसको एक बार लिख देते हैं n माइनस 18 और उसके बाद इसको एक बार, कैसे, तो n माइनस 19 के बराबर में क्या लिखना है हो 0। ये 0 दोनों के लिए है तो n माइनस 18 के बराबर में भी 0 और n माइनस 19 के बराबर में भी 0। जब आगे बढ़ाएंगे तो n बराबर माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18 और n बराबर माइनस 19 इधर आया तो प्लस 19। देखिए जस्ट अभी कुछ देर पहले हमने बोला था कि एक आंसर प्लस में आएगा, एक आंसर माइनस में आएगा, प्लस वाले को आंसर ले लेना है, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस में आया, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि n बराबर होगा 18 और 19, यही इसका आंसर क्या है हो सकता है। आप ऑप्शन मैच कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी आप देखिए 18 भी आंसर है और 19 भी आंसर है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब इसी प्रॉब्लम के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ इसमें भाषा वाला क्वेश्चन है जो आपको समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन बनाना बिल्कुल इजी है। ध्यान से आप देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए आपको इतना तो पता ही है कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्याओं में 2 से भाग लग जाए उस संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। उस संख्या को हम कहेंगे सम संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए एक 21 नंबर क्वेश्चन, एक 21 और 22 नंबर क्वेश्चन अभी आपका करवा दिया जा रहा है। जो क्वेश्चन बचेगा नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। देखिए आप 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन का डिमांड है कि 2 अंकों की सभी विषम संख्याएं, 2 अंकों की सभी विषम संख्याएं, सम वो होता है जिसमें 2 से भाग लग जाए और विषम वो होता है जिसमें 2 से भाग ना लगे। अब 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट हो जाता है,
तो 10 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? 99 तक जाता है, इतना हमें पता है। सबसे पहले हमें बनाना है क्या? एपी। अब कह रहा है विषम संख्या। अब बताइए तो 10 सम है या विषम? सम है, लेकिन हमें लेना है विषम। तो 10 के बाद 11, 11 सम है या विषम? विषम है, तो हम क्या ले सकते हैं? 11। उसके बाद फिर 12 हो जाएगा सम, तो 13 हो जाएगा विषम। फिर 14 हो जाएगा सम, तो 15 हो जाएगा विषम। और लास्ट वाले को आप देख लीजिए बेचारा 99, ये ऑलरेडी क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है ना, लास्ट में हम यहाँ लिख देते डॉट 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 99। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए ऐसा सीरीज हम लिखते जाए। कैसे? 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, ऐसे ही लिखते जाएंगे। कहां तक? 99 तक। सबको लिख देंगे और फिर सबको क्या करना है? जोड़ना है। तो बताइए इसका जोड़ कितना आएगा? लिखकर अगर जोड़ते रहेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा, लग जाएगा ना। लिखकर जोड़ना संभव है? नहीं, संभव नहीं है। संभव तो है लेकिन काफी टाइम लगेगा, उतना मगजमारी नहीं करना है। इसलिए एपी चैप्टर है आपके पास और आपके पास फॉर्मूला भी है। चलिए योगफल ही निकालना है। जैसे हम काम करते हैं, लिखेंगे ए बराबर 11, डी बराबर क्या? T2 माइनस T1, T2 13 और T1 11। ठीक है, 13 में से 11 जाएगा 2। अब हमें n पता नहीं है, तो n निकालने के लिए सबसे पहले हम कहा जाते हैं? an वाले फॉर्मूला पे। कहा जाते हैं? an वाले फॉर्मूला पे। हम मान लेते हैं कि ये अंतिम पद है जिसे हम क्या लिखेंगे? an कितना है? 99 है, तो हमें सबसे पहले निकाल लेना है n, क्योंकि बिना n का योगफल निकलेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। an का मान कितना है? an का मान, an का 99 के बराबर में a का मान 11 प्लस n-1 और इंटू d का मान कितना है? d का मान है 2। हेलो, जी 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 जी। चलिए देखिए, अब आप क्या आपको निकालना क्या है? सबसे पहले n निकालना है। क्या? कहाँ? नहीं, अभी हमें n निकालना है ना, तो n an के फॉर्मूला से निकलेगा। जब योग हम निकालेंगे इसका, जब इसका जोड़ निकालेंगे तब हम sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हमें निकालना क्या है? अभी हमें निकालना है n। जब हमें n निकालना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? an। अब देखिए 11 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -11 के बराबर में n-1 और इंटू में है 2। 99 में से 11 जाएगा तो 88 के बराबर में n-1 और इंटू में 2, ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो n-1 के बराबर में 88/2, 2 से 88 में भाग देंगे 44 मरतबे, तो n बराबर 44 और ये -1 इधर आया तो +1, तो n का मान कितना आ गया? 45 आ गया ना। n का मान आपको मिल गया अब यहाँ पे 45। अब आपको Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब Sn बराबर क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। Sn का मान, अब देखिए Sn का मान आपको निकालना है। n का मान आपको कितना मिला है? 45 मिला है, तो 45/2, यहाँ पर 2 गुणे a का मान कितना है? 11 प्लस n का मान हमें मिला है 45 -1 इंटू d का मान हमें मिला हुआ है 2। आगे चलेंगे तो 45/2, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और प्लस में
45 में से 1 जाएगा 44 और 44 दूना 45 में से 1 जाएगा 44 और 44 दूना 88। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 45/2 गुणे 8 2 10 का 0 हासिल 1 8 2 10 और एक हासिल वाला 11 कितना आया 110। 2 से 110 में भाग देंगे कितना मर्तबे कट जाएगा 55 मर्तबे, यानी कि 45 गुणे 55। ठीक है, 45 में 55 से गुणा करना है। जब 45 में हम 55 से गुणा करेंगे तो आप देखिए अगर हम 45 से 55 में गुणा करते हैं तो क्या आता है 5 5 25 का 5 हासिल 2 5 का 20 2 22 5 5 25 का 5 हासिल 2 5 का 20 2 22 5 5 2 7 2 2 4 और 2 2475। 2475 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर आप देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट होगा। बनेगा क्वेश्चन, आप अगले दिन पूरा इसको क्लियर करके लाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन बचा है नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे कहाँ, तो ऑब्जेक्टिव में भी हम फिलहाल त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेयों को छोड़ेंगे और डायरेक्ट हम पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में।